नहीं, आप देखिए अगर फैक्टोरियल में 5 से क्या है, 5 से फैक्टोरियल ज़्यादा हो तो आपको डायरेक्ट आंसर जीरो मारना है कि नहीं। तो जीरो कितना, जीरो बोलने में कितना देरी लगेगा, और 2 सेकेंड तो नहीं लगेगा, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर क्लासेज। मैं नेम इज धीरेन्द्र वर्मा। आज आप लोग की मैथ क्लास में यूनिट डिजिट इकाई अंक निकालना बताएंगे। स्टूडेंट, आज इकाई अंक की दूसरी क्लास है, तो उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है जो लोग आज नए हैं, तो प्लीज़ वो लोग पहले क्लास 1 देख लीजिए यूनिट डिजिट का, और फिर इस क्लास को समझिए, आप लोग को आसानी से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट, आज के लिए आप लोग को मोटिवेशन लाइन है, मंजिल से तुम दूर नहीं, मंजिल से तुम दूर नहीं, थोड़ा छलांग लगा लो, मंजिल से तुम दूर नहीं, थोड़ा छलांग लगा दो, कब तक तुम चलते रहोगे, अपनी उड़ान दिखा दो। तो चलिए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल है। यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है। फैक्टोरियल 2 को हम कैसे, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखते हैं ना, यहाँ पर ऐसे फैक्टोरियल 2 ऐसे भी रहता है फैक्टोरियल का साइन और ऐसे ही फैक्टोरियल का साइन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए फैक्टोरियल में नियम होता है ना कि जैसे जो संख्या दिया रहता है वहाँ से स्टार्ट करके हम 1 पर आते हैं, मतलब गुणनखंड के रूप में, गुणा के रूप में। तो देखिए इसे 2 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 गुने हम 1 लिखेंगे। अब देखिए कहाँ तक आया, फिर ये दोनों को गुना कर लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 हमारा आएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आया, 2 ही, इसमें एक ही अंक है, तो क्या हमारा यूनिट अंक क्या आएगा, 2, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए हमारा आंसर हो गया। और ये तो बेसिक आप लोग इसलिए बता रहे हैं ताकि आगे जो बड़ी बड़ी क्वेश्चन आएगी आप लोग समझ सकें आसानी से। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब कि क्या हुआ, यूनिट डिजिट, तो बस वही करेंगे हम, 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6 एकम 6, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये है ना जो फैक्टोरियल का ये साइन है, इसमें मतलब कि और करके क्वेश्चन लिखा गया है, और ये भी फैक्टोरियल क्या है, साइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, फैक्टोरियल 4 दे रखा है, यहाँ पर फैक्टोरियल क्या दे रखा है हमारा, 4। तो इसको क्या करेंगे, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 दूना 24, 24 हो गया। हमारा यूनिट डिजिट पूछा है, तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगी, हमारा इकाई अंक 4 हो गया। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि इकाई अंक पूछा है तो इसको हम नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए स्टूडेंट समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए, और एक क्वेश्चन से ही आपका क्लास अब यहाँ से मतलब कि इम्पोर्टेंट स्टार्ट हो जाएगी, और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए स्टूडेंट, क्या है ना कि यहाँ पर फैक्टोरियल हमारा दे रखा है 5, फैक्टोरियल क्या है, 5 दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, वही करेंगे, 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, समझें। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट डिजिट निकालना है। तो 5 को 20 आ गया ना हमारा, और 20। तो अब इसका जो इकाई अंक आया ना, इसको छोड़िए, अब इसका इकाई अंक हमें लीजिए, और इसमें सबसे गुना करिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 0 आएगी। तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया, 0, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, इतना ही हो गया। अगर पूरा गुना करना चाहते हैं तो कीजिए, 5 को 20, 20 के 60, 60 दूना 120। देखिए तो 5 को 20, अब 20 के 60, 60 दूना 120, 120 गुने 1, तो क्या होगा हमारा 120। अब हमारा इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा 0 होगा, क्योंकि हम लोग तो बचपन से सीखते हैं, इकाई इधर से पढ़ते हैं, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, तो हमारा इकाई का मतलब यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट अंक यानी कि यूनिट अंक हमारा क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए हमारा यूनिट अंक क्या हो गया, 0। तो हमारा डायरेक्ट आंसर इतना आ गया, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, और इसलिए यहाँ पर हम बोले हैं कि इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बात अब यहाँ से याद रखिए, जब भी 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा फैक्टोरियल में दे रखा है, जैसे कि फैक्टोरियल यहाँ पर 10 दे दिया, फैक्टोरियल 15 दे दिया, या फैक्टोरियल मतलब कुछ भी दे दिया, समझे बात, यहाँ पर कुछ भी दे देगा, तो जब भी 5 से ज़्यादा देगा तो हमेशा उस सबका इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0 आएगा। बस आपको याद रखना इतना ही, फैक्टोरियल 5 हो या फिर 5 से ज़्यादा हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा
1 होगी, सॉरी 0 होगी। लेकिन जैसे ही अगर 5 से फैक्टोरियल 5 कम होगी तो आप जनरल रूल तो हम पीछे ही बता दिए हैं, समान रूल, उस रूल की तरह से आप बनाना है उसको और सॉल्व करना है। चलिए हम अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ना कि फैक्टोरियल 6 है। फैक्टोरियल क्या दे रखा है हमारा, 6 है, फैक्टोरियल 6 दे रखा है इसमें। तो इसका यूनिट डिजिट पूछा है, तभी हम बताएं कि जैसे ही आपको देखना है कि 5 से ज़्यादा, मतलब कि फैक्टोरियल में 5 से ज़्यादा हो, तो हम क्या डायरेक्ट इसका हम आंसर क्या लिख लेंगे, 0। इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0। अगर देखिए थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको लास्ट बार। जैसे कि यहाँ पर 6 दे रखा है, अब 6 गुने में हम 5 करेंगे, गुने में 4 करेंगे, इंटू में 3 और फिर इंटू में 2 और इंटू में 1। अब ये सबको देखिए तो जैसे ही आप, कभी हम एक बार पहले पिछला क्लास में बता चुके हैं कि जैसे ही क्वेश्चन में हमारा गुना में हो और 5 आ जाए और उसके साथ में एक हमारा कहीं से भी एक क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। अगर एक सम संख्या कहीं से भी कोई एक सम संख्या दिखाई दे दें तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होता है, हमेशा 0 होता है। तो इसलिए मान लीजिए कि 6 5 30 कीजिएगा तो एक तो हमारा 0 आएगा, 0 आएगा, फिर 6 5 30 मान लीजिए 0 आएगा, हमारा इकाई अंक क्या हो गया, 0। अब 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगी, 0। मान लीजिए 6 नहीं रहता तो अगर मान लीजिए यहाँ पर तो 5 और 4 तो आएगी ना, कोई भी संख्या में ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, 5 तो 4 आएगा, क्योंकि घटते क्रम में लिखना है गुना में, तो 5 तो 4 तो हमेशा सम में आएगी। तो 5 को 20 आ जाएगी, अब 20 आएगा तो इसको छोड़ना है और इसको हमें लेके चलना है 0 को। अब 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, हमेशा 0 आएगी, इसलिए यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। क्या होगा, ए इकाई अंक, इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगी, 0। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यूनिट डिजिट निकालना है। तो इसको यूनिट डिजिट के लिए आप क्या कीजिएगा, हम अभी बता दिए हैं कि जैसे फैक्टोरियल में क्या होना चाहिए, 5 से ज़्यादा हो, तो अंक अगर 5 से ज़्यादा तो हमारी यूनिट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो डायरेक्ट इसको 0 आंसर आएगी कि नहीं। और स्टूडेंट देखिए, हम जैसे कि मतलब थंबनेल में लगा चुके थे कि 1 सेकेंड से कम, यानी कि आधा सेकेंड, हाफ सेकेंड में आंसर आएगी। तो जैसे ही आप देखिए अगर फैक्टोरियल में 5 से क्या है, 5 से फैक्टोरियल ज़्यादा हो तो आपको डायरेक्ट आंसर 0 मारना है कि नहीं। तो 0 कितना, 0 बोलने में कितना देरी लगेगा, आधा सेकेंड तो नहीं लगेगा, तो इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमारा इकाई अंक क्या होगा बताइए। तो फैक्टोरियल में क्या है, 5 से तो बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितना गुना ज़्यादा है, तो मतलब कि इन्फाइनाइट गुना 5 का बहुत, सॉरी इन्फाइनाइट नहीं, 5 का बहुत ज़्यादा गुना है इसका। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, डायरेक्ट देखिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0, इकाई अंक 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग अच्छे से समझिए और क्लास को एंजॉय कीजिए। चलिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ब्रैकेट दे रखा है, फिर फैक्टोरियल 8 5 2 दे रखी है, उसके पावर में 4 3 2 दे रखी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो पहले देखेंगे तो फैक्टोरियल क्या है हमारा, 5 से ज़्यादा है कि नहीं। फैक्टोरियल 5 से, तो ये तो ज़्यादा है, फैक्टोरियल 5 से ये वाला ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पर क्या लिख देंगे, हम बताए हैं कि फैक्टोरियल जैसे ही 5 से ज़्यादा दिखे तो हम क्या लिखेंगे, इकाई अंक 0। अब इकाई अंक 0 आ गया हमारा, और 0 के पावर में 4 3 2 कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा हमारा, 0 ही तो आएगी। तो इसके लिए हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगा, 0। समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, इस क्वेश्चन में भी वही है, बस देखिए तो अंदर में जो है ये वाला हमारा क्या है, फैक्टोरियल 5 से ज़्यादा है कि नहीं, फैक्टोरियल 5 से ये वाला ज़्यादा है, तो हम अंदर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। और उसके पावर में क्या है, फैक्टोरियल 5 6 2, 5 है 6 है और 2 है। फैक्टोरियल क्या है, 5 6 2 है, तो हमें क्या लेने देना है, बस 0 का पावर कितना भी कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगी, 0 ही तो आएगा। तो चलिए हमारा इसका आंसर क्या हो गया, 0 ही तो आ गया, इकाई अंक हमारा आंसर क्या आ गया हमारा, 0। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। और देखिए यहाँ पर एक बात और, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम 0 के ही क्यों इतना किए हैं, 0 का ही क्यों पावर हम फैक्टोरियल 5 6 2 लिखे। तो हम बोले हैं ना कि इकाई अंक, हम स्टार्टिंग में वहाँ पर हेडिंग लगा हुआ है कि इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए फर्स्ट क्लास में हम बताए हैं कि क्या इकाई अंक की ही पावर हम करते हैं ना।
ज़्यादा पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इकाई अंक पूछा है तो हमारा केवल इकाई अंक हमारा तो क्या आएगा, 0 आएगी। इसलिए हमारा 0 का ही पावर जितना होगा ना उतना हम समथिंग कर देंगे, जितना होगा 0 का ही हम पावर करेंगे। समझे बात? अब पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, अब तक तो हम जितना भी क्वेश्चन देखें वो सब तो बहुत इजी और नॉर्मल था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसमें तो नीचे फैक्टोरियल भी नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्टोरियल भी नहीं है, और ऊपर में यहाँ पर हमारा पावर में क्या दे रखी है, पावर में फैक्टोरियल दे रखा है, फैक्टोरियल 615 दे रखा है, पावर में फैक्टोरियल क्या दे रखी है, 615। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको नहीं देखकर हम पावर वाला को देखेंगे, इसको देखेंगे। अब हमें एक बात याद रखनी है, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जैसे ही फैक्टोरियल 4 हो, फैक्टोरियल क्या हो, 4 हो, या फिर 4 से ज़्यादा हो, 4 से ज़्यादा कितना भी हो जाए, समझे ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होगा ना, इकाई अंक अगर हमारा सम संख्या हो तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे, सम संख्या। सम के लिए हम क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे हमेशा, समझे बात। सम के लिए हमेशा 6 लिखेंगे। अगर यहाँ पर इकाई अंक हमारा विषम संख्या है तो हमारा विषम के लिए क्या लिखेंगे, विषम संख्या के लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। इकाई अंक में हमेशा 1 यूज करेंगे और कुछ हमें नहीं करना है। इकाई अंक इसका भी एक क्या होगा, हमारा इकाई अंक ही हो जाएगा, समझे बात। लेकिन अगर मान लीजिए एक कंडीशन तो और था, जैसे कि 0, 1, 5 और 6 है। इसमें अगर 0, 1, 5, 6 का तो हम फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, 0, 1, 5, 6 हो अगर यूनिट अंक में तो इकाई अंक क्या होता है, हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होता है। इसके लिए नो चेंजिंग होता है, नो चेंज। क्या करेंगे, नो चेंज, यानी कि इसमें हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर इसका इकाई अंक मान लीजिए कि इकाई अंक कितना है, 0, 1, 5, 6, तो हमेशा क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम देखते हैं और समझते हैं। अगर फैक्टोरियल में 4 भी हो जाएगा ना तो हम क्या करेंगे, यही वाला समय और विषम यूज करेंगे, समझे। अगर फैक्टोरियल कम से 3 मतलब 4 से कम हो, जैसे फैक्टोरियल 3 हो गया, तो फैक्टोरियल 3 के लिए हम क्या बता दिए हैं आपको, जनरल रूल तो पहले बता चुके हैं। इसको क्या करेंगे, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, और यहाँ पर देखिए तो 3 दूना 6 आया। अब उसको हम जो इकाई अंक पूछ रहा है तो इकाई अंक की हम पावर क्या करेंगे, 6 करेंगे। आगे क्वेश्चन आएगी इस टाइप की, इकाई अंक की पावर 6 करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं कि पावर 4 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं ना। तो अब 4 से इसमें भाग दीजिएगा, जो शेष आएगा उसका पावर कर दीजिएगा, और फिर जो पावर करने के बाद में जो आंसर आएगा हमारा इकाई अंक का, वही हमारा इकाई अंक आ जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, 2, 3, 7 और 2 है। यहाँ पर फैक्टोरियल में क्या दे रखा है, 615। तो अब हम देखिए तो फैक्टोरियल में 615 दे रखा है, यानी 4 से ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा देखेंगे तो यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर क्या है, एक सम संख्या है। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो हम सम संख्या के लिए क्या बताएं हमेशा, 6। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी आंसर। बस उतना आप लोग याद रखिएगा। ये भी निकलता है ऐसे, कैसे निकाला जाता है कैसे नहीं, लेकिन यहाँ बताएंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए बस आप लोग उतना याद रखिए और हमेशा एग्जाम में मार्क आइए आंसर सही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगर समझ लेते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन में हम समझ लेते हैं एक और क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर हम ले लेंगे 2, 3, 4 ले लीजिए, और इसका हमें क्या फैक्टोरियल में पावर दे दीजिए 1, 2, 5, 1, 2, 5। तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा हमारा बताइए, जैसे कि 4 से तो ज़्यादा हो गया हमारा, यहाँ पर 4 से ज़्यादा है ना, सॉरी यहाँ पर ओ लिखा गया। अगर यहाँ विषम संख्या ले लीजिए, ठीक ना, कोई विषम संख्या, यहाँ पर कोई विषम संख्या मान लीजिए कि 7 ले लेते हैं, ठीक। अगर 7 ले लेते हैं तब इसका इकाई अंक क्या होगा, 7 है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा इसमें से कोई ना नहीं है, 0, 1, 5 और 6, इस सब में से कोई नहीं है डायरेक्ट। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 1। हमारा इकाई अंक क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, आंसर हो गया हमारा। बात समझे, यहाँ पर इकाई अंक इसमें से कोई नहीं है, तो हमारा इकाई अंक में कोई छेड़छाड़ ना करके डायरेक्ट हम विषम संख्या के लिए क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा और इसी में समझते हैं। 3 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया, और यहाँ पर फैक्टोरियल में है पावर क्या है, 3, 2, 32 है, 4 से ज़्यादा है, समझे। तो यहाँ पर देखिए तो हमारा क्या है, नो चेंजिंग, हम बोले ना कि 0, 1, 5 और 6 है, तो हमारा क्या होगा, नो चेंजिंग होगा, इसका इकाई अंक वही होगा। तो इकाई अंक हमारा डायरेक्ट मारिए आंसर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब
देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में है ना कि जो अभी हम पीछे रूल बताएं वो तीनों का तीनों मतलब कि इसमें इंक्लूड हो जाएगा। सम आ जाएगी, विषम आ जाएगी, और मान लीजिए कि जो जैसे कि जीरो हो गया, फिर 5 हो गया, और 1 हो गया, और 6 हो गया। तो इसका इकाई अंक मतलब किसी संख्या का इतना रहे इकाई अंक तो नो चेंजिंग करता है, उतना ही रह जाता है। तो वो सभी इसमें आ गया। जैसे कि अब देखिए पावर में क्या है, फैक्टोरियल में पावर 72 है, 4 से तो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो 4 से ज़्यादा है तो हम बेस वाला देखेंगे, बेस वाला लेंगे यहाँ पर। अब बेस में देखेंगे क्या सम संख्या है कि नहीं, इकाई अंक सम संख्या है या विषम संख्या है, जो भी संख्या है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बेस में हमारा क्या है, एक सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो इसका हम यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे, 6 लेंगे अपना मन से, क्या 6 ले लेंगे। और गुना में तो गुना का साइन दे देंगे। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 9 है, तो विषम संख्या में हम क्या लेंगे, अगर विषम संख्या के लिए हमेशा क्या बोले हम 1 यूज करना है, तो यहाँ पर 1 लिख लीजिए। और यहाँ पर एक बात हम बोले थे कि जैसे कि 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, तो इसका इकाई अंक नो चेंजिंग होता है, चाहे कितना ही पावर हो जाए इतना ही रहता है, इकाई अंक हमेशा इतना ही रहेगा। तो 6 है यहाँ पर, तो इसका हम डायरेक्ट उठाकर 6 लिख देंगे, अपना जो सामने दे रखा है उसको हम लिख दिए। अब सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 कम 6 या 6 या 6 36 हो गया ना। इसका इकाई अंक हमारा पूछ रहा है, तो इकाई अंक ये नहीं ना होगा, हमारा तो इकाई अंक यही होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देंगे और इसको हम उठा लेंगे। और उठाकर कहाँ पर, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखिए तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया, क्या हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को अच्छे से समझाने की हम पूरी कोशिश करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ भी रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए यार, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं है, बस देखकर यूँ ही चले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग पीछे क्या सीखे, मल्टीप्लाई वाला सीखे, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है हमारा, प्लस में दे रखा है। तो बाकी तो सेम प्रोसेस वही है, आप लोग को सीख चुके हैं, बस उठाइए और यहाँ पर रखिए। जैसे कि 319 दे रखा है, बेस में हमारा क्या है, बेस में हमारा 319 है, और पावर में क्या फैक्टोरियल 82। तो हम 4 से तो ज़्यादा फैक्टोरियल है यहाँ पर पावर में, तो क्या करेंगे हम वही सम विषम वाला यूज कर देंगे। अब विषम संख्या है ना, 91 हमारी क्या है, विषम संख्या। बेस में हम हमेशा चेक करते हैं बेस में, यानी कि बेस क्या होता है, आधार में। तो आधार में इकाई अंक क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, 1 यूज करते हैं, 1 लिखिए यहाँ पर। और वहाँ पर फिर क्या है, यहाँ इसमें भी क्या है, 20 में संख्या है, तो इसके लिए भी क्या हम प्लस में दे रखा है, तो प्लस में हम 1 ही लिखेंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें भी तो विषम ही संख्या है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए। इसमें विषम संख्या है तो इसके लिए 1 लिखिएगा या फिर 5 लिखिएगा, बताइए 1 लिखिएगा या फिर 5 लिखिएगा। तो इसके लिए हम 1 लिखेंगे ना, सॉरी 5 लिखेंगे ना, क्योंकि हम पहले बोल चुके हैं 0, 1, 5 और 6 जब भी दिखा जाए, क्या कहाँ पर दिखा जाए, इकाई अंक बेस में। अगर मतलब संख्या का इकाई अंक में देखा जाए ऐसा, तो हम क्या करते हैं, इतना का नो चेंजिंग होता है, इतना का हमें इकाई अंक इतना ही हो जाता है। तो इसको हम हटा लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हटा लेंगे और इसको हम यूज कर लेंगे। अब सबको जोड़िए तो क्या होगा, इसको यूज नहीं करना है। अब जोड़िए इसको, तब 5 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा और एक 7 हो जाएगा। टोटल 7 ही, एक ही अंक है, ये हमारे पास एक ही अंक है। तो इसका तो बेस अंक, सॉरी इसका इकाई अंक क्या होगा, एक ही अंक है ना, तो इकाई अंक हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर 2 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आसानी से समझ में आ रही है आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट भी किया करो यार अगर नहीं समझ में आए तो, और क्लास अच्छा लगे तो। चलो नेक्स्ट क्लास देखते हैं। चलिए दोस्त, इसमें हम देखते हैं क्या, हम इसमें तो यहाँ फैक्टोरियल 1 भी दे रखा है, फैक्टोरियल 2 भी दे रखा है, फैक्टोरियल 3 भी दे रखा है, फैक्टोरियल 4 भी दे रखा है, फैक्टोरियल 5 भी दे रखा है। तो हम क्या बोले, पहले तो फैक्टोरियल 4 से ऊपर वाला बोले, यही ना पढ़ाए हैं, फैक्टोरियल ऊपर 4 से ऊपर। कम में तो हम स्टार्टिंग में आप लोगों को बता चुके हैं, स्टार्टिंग में हम जो बेसिक क्लास दिए थे, मतलब इसी क्लास में तो हम इसका बेस बता रहे थे। तो हम क्या 1 2 3 का बताए थे कि नहीं, तो अब हम उसको भी यूज यहाँ पर करेंगे। चलिए इस क्लास को हम देखते हैं, सॉरी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर 11 है, तो अब फैक्टोरियल 1 का तो क्या होता है, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ना हमारा, फैक्टोरियल 1 का फैक्टोरियल क्या होगा हमारा 1 ही होगा हमेशा। तो जैसे अब 11 की पावर 1 कीजिएगा, यानी कि 1 का पावर 1 कीजिएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। अब गुना में तो गुना लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 है ना, जो ये विषम है, यहाँ पर सॉरी सम संख्या है, लेकिन फैक्टोरियल में यहाँ पर क्या है हमारा 2 है, यानी 4 से कम है। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम एक्सप्लेन कर लेंगे। एक्सप्लेन करने के लिए 2 × 1 कीजिएगा तो इसका तो 2 ही आया। अब यहाँ पर 2 के पावर 2 कीजिएगा, तो 2 के पावर 2 कीजिएगा, ठीक ना। अब फिर गुना में है तो गुना लिखिए। अब यहाँ पर 3 है, तब फैक्टोरियल 3 कर लीजिए। फैक्टोरियल 3 का क्या होता है हमारा 3 × में 2 × में 1, यानी 3 दूना 6। तो यहाँ पर आप देखिए तो कितना है, 13 के पावर
13 है ना, तो सॉरी यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 13 के 3 लिखेंगे ना, 13 का हम 3 लिखेंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक निकालना है। तो 13 का पावर हम कितना कर देंगे, सॉरी 3 का पावर हम 6 कर देंगे। और उसमें हम क्या करेंगे, अब अगला देखिए 15 है, 15 की पावर 5 है, यहाँ पर 14 है, 14 की पावर क्या है 4 है। तब 4 के लिए भी हम क्या बोले हैं, सम और विषम का ही यूज करते हैं, सम और विषम का ही यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे एक सम संख्या है हमारा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे यूज, सम संख्या के लिए हमेशा 6 यूज करते हैं। तो अपना मन से इसका इकाई अंक क्या लिख दीजिएगा, 14 वाला को 6 लिख दीजिएगा, जो आप लोग पीछे अभी सीखे हैं जस्ट। और यहाँ पर 15 दे रखा है, और यहाँ पर 4 से ज़्यादा है फैक्टोरियल में पावर में। तो विषम के लिए क्या हम यूज करते हैं, विषम के लिए हम 1 यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो है क्या, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, तो नो चेंजिंग होगा, यानी हमारी इकाई अंक 5 की 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, और लेकिन यहाँ पर 3 के पावर 6 है, तब 3 के पावर 6 निकालिएगा नहीं ना, यहाँ पर 3 के पावर 6 निकालना नहीं है। आपको क्या करना है, पहले भी हम फर्स्ट क्लास में ये बताए हैं कि जैसे ही पावर में अगर 4 से ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, उस जो पावर है उसमें हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 4 से 6 में डिवाइड कीजिए। 4 से 6 में डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, हमारा शेष कितना बच गया, शेष हमारा 2 बच गया ना। अभी जो शेष बचा ना, हम यहाँ पर 3 के पावर 2 कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 हो गया, और गुने में 4 हो गया, और गुने में 3 के पावर 2 लिखिए, 3 के पावर 2 और गुने में 6 पचे 30, इसको गुना कीजिए 6 पचे 30। अब हमारा इकाई अंक पूछ रहा है, तो इतना करने की जरूरत नहीं था, डायरेक्ट यहाँ पर 6 पचे 30 आ जाता और 0, तो हमारा इकाई अंक 0 हो जाती, समझे। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा एक्सप्लेन में, और इसको एक बार हम शॉर्ट में बताएंगे अभी ही। अब देखिए तो 1 हो गया, यहाँ पर तो 4 लिखा जाएगी। अब 3 के पावर 2 है, तो 3 3 को क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और गुने में 30 हो जाएगी। यहाँ पर अब देखिए तो डायरेक्ट अब हमारा इकाई अंक पूछा, तो इकाई अंक उठाइए इसको, और बाकी हम सब में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 0, इकाई अंक हमारा 0 हो जाएगा। ये तो हमारा इतना एक्सप्लेन करने हुआ, लेकिन चलिए शॉर्ट में हम देखते हैं इसको। चलिए इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में कैसे देखेंगे, जैसे कि फैक्टोरियल यहाँ पर 4 से तो 1 है, फैक्टोरियल पावर में क्या है 4 से कम है, तो हमारा 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 है, 2 के पावर में 2 है, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 ही होता है ना, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, अभी बताए थे पीछे। तो हम 2 के पावर में क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 3 है, तो 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल पीछे हम देखे हैं, फैक्टोरियल क्या देखें, 3 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 6 होता है, 3 दूना 6। तो हम किसको पावर में, इकाई अंक पूछ रहा है, तो 3 के पावर में हम क्या लिखेंगे, 6 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए तो अब पावर में फैक्टोरियल यहाँ पर 4 है, तो हम बोले थे पहले पढ़ाए हैं कि जैसे कि फैक्टोरियल 4 हो या 4 से ज़्यादा हो तो हम क्या लेते हैं, उसके लिए सम और विषम देखते हैं। तो यहाँ पर 4 है, तो 4 है तो एक सम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या के लिए क्या यूज करेंगे, हम 6 यूज करेंगे। और यहाँ पर सम हो या विषम हो उतना हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0, 1, 5 और 6 का हमें इकाई अंक उतना ही होता मिलता है, कितना ही पावर हो जाए, 0, 1, 5, 6 ही मिलता है। तो 5 का हमारा क्या हो जाएगा 5। अब हम देखिए क्या हम पढ़ा चुके हैं ना कि एक 5 देखिए, अगर 5 मिल जाए क्वेश्चन में और एक हमारा कोई भी सम संख्या मिल जाए तो उसका हमारा क्या होता है, 0 होता है। 0 क्या होता है, हमारा यूनिट अंक, इकाई अंक 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या हो गया 0। चलिए एक लाइन में समझ गए आप लोग, देखिए यहाँ पर ये। चलिए थैंक यू, आज की ये लास्ट क्वेश्चन थी। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि आप लोग करते नहीं हो, बस देख देख के चले जाते हो, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और अच्छे से आप लोग के लिए न्यू क्लास लेकर आएँ और इंटरेस्टिंग क्लास लेके आएँ और अच्छे से आप लोगों को समझा सकें। तो और चैनल को भी शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।